हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। स्वागत कर रहे हैं आपका एक और नए वीडियो के साथ। और आज मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं वीडियो इसलिए ही बना रही हूँ ज़्यादा कि ताकि ये चीज़ें हमेशा याद रहें। अभी मैं एक और वीडियो बनाऊँगी प्रॉपर इसका। ये हमारा पुराना घर है और पुराना घर है तो जितनी ज़्यादा पुरानी चीज़ें होती हैं उतनी ज़्यादा उनसे यादें जुड़ी होती हैं। और मेमोरीज़ जो होती हैं ना, वो मतलब इस तरीके की होती हैं कि क्या बताऊँ मैं आपको। प्रेजेंट से ज़्यादा जो है ना, जो आज का जो समय होता है, जो हम आज जी रहे होते हैं, उससे ज़्यादा हम जुड़े होते हैं। जो कल हमने जी रखा है उससे ज़्यादा जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे ना, ये हमारा बहुत पुराना घर है। मतलब ये लगा लीजिए आपकी 34 साल का पुराना घर है। और समय समय पर इसमें चीज़ें बदली भी हैं। ऐसा भी नहीं है कि जो 34 साल पहले जो चीज़ें हुई थी वही की वही हैं। समय समय पे कुछ कुछ चीज़ें इसमें बदली भी हैं। और मेरी शादी को तो अभी 10 साल हुए हैं, तो मैं 10 साल से इस घर को देख रही हूँ। और यहाँ पे कुछ पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थी। अभी कुछ चेंजेस करने का है इस घर में। पुराना हो गया, टूटने उड़ने लग गया है काफ़ी ज़्यादा, मतलब वैसे हो गया। तभी यहाँ पे जितना सामान था ना, अब जितना पुराना घर है उतना ऑब्वियस सी बात है उतना पुराना सामान भी होगा। क्योंकि भाई जब इंसान घर बनाता है तो उसमें चीज़ें भी जोड़ता ही है, सामान भी जोड़ता ही है। तो कुछ पुराना सामान था, तो मम्मी जी और मैं सोच रहे थे काफ़ी दिन से कि कुछ जो है पुराना सामान जो मतलब यूज़ के लायक नहीं। वैसे यूज़ के लायक तो सब चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा होता है ना समय के साथ जब हम नई चीज़ें लाते हैं, नया सामान लाते हैं, तो पुराने को कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना ही पड़ता है। चाहे मन नहीं करता है, मन बहुत दुखी होता है उस सामान को देख के। क्योंकि उस सामान को जब हम लाते हैं ना, तब हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि हम पता नहीं कैसे कैसे करके एक एक रुपये जोड़ के उस सामान को लाते हैं। और बाद में कुछ सिचुएशन समय ऐसा बन जाता है कि फिर उस चीज़ को देना ही पड़ता है। तो इस तरीके से हम आज देख रहे हैं कि हमारे पास कितना पुराना सामान है। बर्तनों से लेकर और लोहे के जो चीज़ें हैं उससे लेकर और कपड़ों से लेकर सब चीज़ें देख रहे हैं हम। और मन मार के, मन पर मोटा सा पत्थर रख के सामान आउट कर रहे हैं। क्योंकि करना ही पड़ता है, समय के साथ बदलाव होता ही है और करना ही पड़ता है। यही प्रकृति का नियम है। अगर हम हर चीज़ को लेकर बैठ जाएंगे, यानी कि पुरानी यादों को से लेकर या पुराने सामान को से लेकर या पुराने विचारों को से लेकर, अगर हम सबको लेकर बैठ जाएंगे तो हम आगे नहीं चल पाएंगे। तो इसीलिए अब हम यहाँ से काफ़ी चीज़ें हम हटा रहे हैं। सामान, कपड़े, बर्तन वगैरह जो भी पुराना है, जो भी कि हमारे यूज़ के नहीं है, अब हम उसको आज हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हम सब छांटेंगे इसको। तो मैं और मम्मी और छोटा वाला मेरा देवर, और उन्हीं के कपड़े हैं ये ज़्यादा। क्योंकि हमारा जो वो है वो दूसरी जगह है, मेरे और मेरे हस्बैंड के और बच्चों के कपड़े वो दूसरी उसमें हैं। ये हमारा पुराना घर है तो यहाँ पे उन्हीं के कपड़े हैं। तो अब हम कपड़े छांटेंगे। और मम्मी तो हर कपड़े को बोल रहे थे अभी अच्छा लग रहा है। देखो पता है क्या होता है, जिस इंसान ने अपना जी तोड़ मेहनत करके कमा के वो सब चीज़ें जोड़ रखी हैं, उसको देखो बुरा तो लगता ही है। और कुछ भी कह लो, कितना भी कह लो, लेकिन जितना पैसे की वैल्यू पहले के पुराने लोगों को पता है ना, जितना उनको पता है पैसे की वैल्यू, आज के लोगों को उतना नहीं है। चाहे आज के लोग भी हार्ड वर्किंग हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन ना चाहे आप उस चीज़ को उसका कंजूसपना कहो। आप कहते भी होंगे, आप जो हमारे घर में जो बड़े हैं या आपके घर में जो बड़े हैं, अगर वो किसी चीज़ को लेकर मना करते हैं, जैसे आपकी सास हैं या आपकी मदर हैं, तो आप सोचते हैं या मन में आता है यार कितने कंजूस हैं। मतलब खर्चा नहीं करने देते, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, कहीं जाने नहीं देते हैं। मतलब एक ना एक ऑब्जेक्शन वो उठाते ज़रूर हैं। अगर मतलब मन मार के वो कहते भी होंगे मतलब कि चलो कर लो, लेकिन उन्हें लगता है अंदर से कहीं ना कहीं कि भाई ये खर्चा ज़्यादा करते हैं, या इस तरीके से आपको ताने भी मारते होंगे, आपको डांटते भी होंगे। लेकिन आप सोचो, इमेजिन करो। मैं तो साफ साफ देखती हूँ कि मेरे सास ससुर जी ने कितनी मेहनत कर रखी है, कितना कुछ करके उन्होंने एक एक चीज़ें करके कितना कुछ उन्होंने जोड़ रखा है। ये मैं साफ अंदाजे से देख सकती हूँ कि मतलब भले ही मैं उस टाइम पे नहीं थी उनके साथ, यानी कि अब मैं हूँ 10 सालों से, लेकिन जब मतलब इंसान को पता रहता है कि हाँ इंसान किस सिचुएशन से आके यहाँ तक पहुँचा है। और मेरे सास ससुर ने बहुत मेहनत करी है, मेरे ससुर जी ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा है और कमाने के लिए, और मेरी सास ने बचाने के लिए बहुत ज़्यादा। मतलब इवन आज भी वो कुछ भी चीज़ ऐसे होती है ना, अगर उनको कुछ लेने के लिए बोलते हैं तो सबसे सस्ता या सबसे कम चीज़ का, कम पैसे का जो होगा उस पे हाथ लगाते हैं। कि अगर इवन उनका मन भी करता होगा अंदर से ना कि हाँ आज के टाइम पे उन पास सब कुछ है और वो चाहते हैं अगर सब कुछ करना भी, लेना कोई चीज़ लेना चाहेंगे, तो फिर भी उनका हाथ कम पे ही जाता है। क्योंकि
उन्होंने वो सिचुएशन देखी है, वही चीज़ से वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं, बचा के और बचत करके, सेविंग्स करके, अपने मन मार के या अपनी शौक़ मार के। और उसी चीज़ से मैं सीखती हूँ उनसे। कई बार लगता है, पहले पहले जब स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि नहीं ये सब चीज़ें ज़्यादा हैं, मतलब इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए किसी को, इतनी ज़्यादा कि भाई ये नहीं करो वो नहीं करो। लेकिन जब धीरे धीरे अब बच्चे हो गए हैं, अब घर का जो खर्चा है, और धीरे धीरे उसमें पता चल रहा है कि नहीं, अगर इस तरीके से उन्होंने सेविंग नहीं करी होती तो आज वो यहाँ तक नहीं होते, यानी कि आज हमको इतनी सुविधा नहीं होती। अगर उन्होंने इतना कुछ, इतनी अपने शौक़ इतने मार के ना अगर कुछ मतलब बनाया होता तो हम आज इतनी सुविधा में नहीं रह रहे होते। तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, बिल्कुल भी। मेरे को अगर वो कुछ बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को लेकर टोकते हैं तो थोड़ी देर के लिए हल्का सा लगता है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, थोड़ी देर बाद 10-5 मिनट बाद मैं सोचती हूँ कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसा नहीं करा होता तो हाँ, आज हम यहाँ पे नहीं होते। तो यही चीज़ें हैं, और मेरे को लगता है कि भाई हर कोई ऐसा ही करता होगा, और हर किसी के सास ससुर या माँ बाप अगर आपके कुछ कहते हैं तो उसमें 100% आपकी भलाई होती है। कोई नहीं चाहता अपने बच्चों का बुरा, कोई नहीं चाहता कि उसके बच्चे अच्छे मकाम पे ना पहुँचें, कोई भी नहीं चाहता है ऐसा। तो यही है। अब कपड़े बहुत सारे हैं, अब इन कपड़ों का उसमें भी वो कई कपड़े ऐसे बोलते कि नहीं, अब मैं ज़बरदस्ती, मैं उनका दिल भी नहीं दुखाना चाहती हूँ कि उनके सामने ऐसे करके कि नहीं सारे कपड़े फेंक दो, कोई ज़रूरत नहीं है इनकी। जब वो बोलते हैं तो मैं उनको मना के मैं बोलती हूँ कि नहीं मम्मी, ये कपड़े नहीं पहनते हैं अब, इनको आप हटा दो। फिर मम्मी बोलते नहीं यार, पहन लेंगे ना, वो कोई बात नहीं। बोले फिर ले दे के मैंने चुपके मतलब कपड़े अपने तरीके से हटा ही दिए। फिर देवर ने भी, उन्होंने भी बोला कि नहीं मैं नहीं पहनता हूँ, हटा दो इनको, सबको हटा दो। तो सारे कपड़े हमने जितने ज़्यादा कपड़े हम हटा सकते थे, क्योंकि नहीं है इनको रखने के लिए ज़्यादा जगह। तो पुरानी चीज़ें जब हटाएंगे तभी नई चीज़ें आएंगी, ये भी होता है। तो मैक्सिमम कपड़े हमने छांट लिए हैं। मिलेंगे नए वीडियो में, बाय बाय।